स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ सुजा दीक्षित। बलौदा बाजार हिंसा मामले में गिरफ्तार कांग्रेस विधायक देवेंद्र पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, देवेंद्र यादव पर 20 धाराएं लगाई गई हैं। घटना 10 जून की है। 68 दिन बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। उसके पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ बदले की भावना से। देवेंद्र यादव जी को गिरफ्तार किया गया है। किस तरह से आप लोग की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, क्या किस स्ट्रेटेजी बन रही है? देखिए, देवेंद्र यादव को पर 20 धाराएं लगा दी है। 10 जून की घटना है, 67 दिन बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है। इनके पास कोई साक्ष्य नहीं है और बदले के भावना से ये गिरफ्तारी हुई है। समाज के द्वारा लगातार ये मांग की गई है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, जो उनके पवित्र जैद खान के जो क्षति पहुंचाई उसकी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, न सरकार ने कोई कार्रवाई की। जो ये तोड़फोड़ और आगजनी कलेक्टेड में हुआ, ये विष्णुदेव साय सरकार की नाकामी है, जिसको छुपाने के लिए इस प्रकार से गिरफ्तारी। दूसरा ये भी संदेश कि बिना अपराध के किसी चुने हुए जनप्रतिनिधि को जेल भेज सकते हैं, ये सरकार ने बताया था। हम किसी को भी अंदर कर सकते हैं, ये संदेश छत्तीसगढ़ को जनता को साय सरकार दे रही है। ये बेहद खतरनाक है और संवैधानिक एक इस मामले में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 21 तारीख को हम धरना प्रदर्शन जिला स्तर पे करेंगे और नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 20 अगस्त को इसकी तैयारी के संदर्भ में विधायक दल की बैठक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कार्यालय में रखा गया है। दो चीजें। तीसरी बात यह है कि इस मामले में न्यायालय में भी इसमें लड़ा जाएगा कि इतनी धाराएं कैसे लग सकती है, और ये तो जानबूझ के षड्यंत्र करके इसके फंसाने के लिए, देवेंद्र यादव को फंसाने के लिए सब ये षड्यंत्र किया गया है। सब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पर भी आपने आरोप लगाए कि उनके ये किया गया है। देखिए, कल वो बात हो रही थी, पूछताछ करेंगे, तो पूछताछ के लिए तो ऑलरेडी वहां गए थे। पूछताछ करना था, उसके घर में पूछताछ कर सकते थे, लेकिन आप घर से बाहर निकलने की इंतजार करते रहे और सीधा कोई पूछताछ नहीं किए। गृह मंत्री का भी बयान हम पूछताछ के लिए किए। पूछताछ यदि करना होता तो कोई मनाही थी नहीं। आप तो गिरफ्तार किए और सीधा जेल में डाल दिए, पूछताछ तो किया नहीं आपने। इसका मतलब ही आपका उद्देश्य पूछताछ करना नहीं था, क्योंकि पूछने कुछ है ही नहीं। मैं तो चुनौती देता हूं, उसके पास प्रश्नावली बता दे, क्या क्या प्रश्नावली है जिसका उत्तर देवेंद्र ने नहीं दिया। तो आपके पास कोई प्रश्न है ही नहीं। आपको गिरफ्तार करना था, टेरर क्रिएट करना। भोपाल में पश्चिम बंगाल की हिंसा को लेकर ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बयान दिया। ये राजनीति की बात है। बात स्पष्ट है कि कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उच्च शिक्षा विभाग में आरएसएस पदाधिकारी की लिखी हुई किताब पढ़ने के मामले में भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बयान दिया। वहीं आवारा मवेशियों को नियंत्रण में करने वाले सरकार के आदेश को लेकर कहा कि प्रदेश में गौमाता की हालत बहुत खराब है। आई थी जी, बहुत अच्छा लगा, तो मैं आया था, मैं आता रहूँ। सर, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है, ममता बनर्जी से इस्तीफे की भी मांग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सर, देखो, ये राजनीति है जी। बात स्पष्ट है कि रेप हुआ है, बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें इस मामले को इस तरह जिस तरह बीजेपी उठा रही है, ये बहुत गलत है। मध्य प्रदेश में सर आरएसएस की किताबें पढ़ाई जाएंगी अब स्कूल में और कॉलेजों में। सर, इस तरीके की इंदर सिंह परमार जो है हायर एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने कहा वीर सावरकर को भी शामिल किया गया है उनके। ये सब गलत है, ये अपना इतिहास नहीं बताता। हम चाहें कि हम अपना इतिहास बदल लें, ये हो नहीं सकता। वक्फ बोर्ड में संशोधन सर केंद्र सरकार कर रही है, इसका आप लोग विरोध भी कर रहे हैं। सर, क्या गलत है? तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी गया है, उस पर चर्चा होगी। ठीक सर, थैंक यू। आपने मुख्यमंत्री रहते हुए गौशालाएं खोली थी और गौ संवर्धन के लिए काम किया था। अब सरकार ने भी आदेश निकाल रही कि 15 दिन के अंदर मवेशियां हटाई जाएगी जमीन पे से। अब सरकार ने एक आदेश निकाला, कहा है कि 15 दिन के अंदर मवेशियां हटाई जाएगी। ये सब बहुत ठीक है, थैंक यू सो मच। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में 2 पूर्व नक्सलियों की प्रेरक कहानी राज्य सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति की सफलता को उजागर करती है। आत्मसमर्पित माओवादी दिवाकर उर्फ किशन उर्फ लिब्रू
कोर्राम एवं उसकी पत्नी कुमारी उर्फ लक्ष्मी देव द्वारा शासन की आत्मसमर्पण नीति से प्रेरित होकर जिला कबीर धाम में आत्मसमर्पण किया गया था। दिवाकर उर्फ किशन उर्फ लिब्रू कोर्राम पिता रुकमा कोर्राम समर्पण के पूर्व नक्सली संगठन भोरम देव एरिया कमेटी का सचिव था। दिवाकर उर्फ किशन उर्फ लिब्रू कोर्राम द्वारा ग्राम हदापार पंचायत कुदूर थाना मर्दापाल जिला कोंडागांव का रहने वाला बताया गया। इसके परिवार में 3 भाई और 4 बहनें हैं। कोंडागांव दलम के सुखराम वर्ष 2008 में गांव में आया था, जो नक्सली संगठन में जुड़ने की बात बोला था। मध्य प्रदेश के बुदनी में श्रावण महीने में भोलेनाथ के भक्तों ने प्रति सोमवार नर्मदा जल से लेकर दूर दूर बने भोलेनाथ के शिवलिंगों और मंदिरों में जाकर नर्मदा जल से अभिषेक किया। कल रक्षाबंधन का त्योहार है, इसलिए भोलेनाथ के भक्तों ने आज आखिरी दिन नर्मदा से जल भरकर भोलेनाथ को अभिषेक किया। शाम के बाद कांवड़ यात्रियों का आखिरी दिन होगा, इसलिए आज भोलेनाथ के भक्तों ने आखिरी दिन जल भरकर शिव जी का अभिषेक किया और अब कल रक्षाबंधन का त्योहार मनाएंगे। मध्य प्रदेश के कोड़ागांव में सर्व आदिवासी समाज के बंगाराम सोडी की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के सामाजिक संगठनों की बैठक हुई। सभी ने एक स्वर में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के विरोध में 21 अगस्त को भारत बंद का समर्थन करने का निर्णय भी लिया। बैठक में SC/ST आरक्षण मंच का गठन किया गया। वहीं कोंडागांव में SC/ST संगठनों की ओर से बंद को समर्थन भी दिया जा रहा है। ये 21 अगस्त का जो रणनीति बन रही है, ये हमारे भारतवर्ष में जो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो बैठ के फैसला लिया है हमारे ST और SC के खिलाफ, ये हमारे लायक फैसला नहीं लिया गया है। और इसमें देखा जाए तो किसी बड़े नेताओं के इशारे से जजों के द्वारा फैसला लिया है, ऐसा महसूस हो रहा है। इसीलिए हमारे SC और ST के जितने भी हैं पूरे भारतवर्ष में सब उस फैसले के खिलाफ जो है 21 तारीख को धरना, रैली, आम सभा और ज्ञापन देने के लिए सहमति जताए। अभी पूरे भारत में जो है हमारे कानून व्यवस्था को अभी वर्तमान सरकार हो चाहे जो भी हो, बड़े नेताओं के द्वारा जो चूर चूर करने के लिए योजना बना रहे हैं उसको नाकाम करेंगे और हमारा बरकरार आरक्षण को बनाए रखने के लिए एक विशाल आम सभा और रैली का आयोजन करके हमने ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है। ये हमारे कोंडागांव जिला ही नहीं, पूरे भारत के जितने भी SC और ST OBC के वर्ग के लोग हैं, सारे लोग इसका विचार किए हैं और उसमें बहुत बृहद रूप से धरना प्रदर्शन, आंदोलन, रैली होगी और उस दिन बंद रहेगा, पूरे भारत में रहेगा। खबर मध्य प्रदेश के रायसेन से है, जहां पुलिस अधीक्षक पंकज पांडे ने जिले के थानों में दौरा किया, जिसमें सिलवानी थाना, बमहोरी थाना, बरेली थाना शामिल थे। बरेली आने से पूर्व पुलिस अधीक्षक ने प्रसिद्ध छिंद धाम हनुमान मंदिर के दर्शन किए। उसके बाद बरेली थाने का निरीक्षण भी किया। थाने में लंबित प्रकरण के बारे में जानकारी ली। बरेली नगर के समाज सेवी लोगों, व्यापार महासंघ के लोगों से समस्त थाना स्टाफ से भेंट भी की। पुलिस बल कमी को लेकर भी बात की है। जो बरेली के गणमान्य व्यक्तियों का से बात की और सभी थानों में जहाँ गए सभी से शांति समिति के सदस्यों से जो गणमान्य नागरिक हैं, व्यापारी संघ के लोग हैं, अलग अलग पेशे से हैं, उनसे बात की है। सभी ने पुलिस के उस पर संतोष जताया है। पुलिस बल जो सेंट्रल स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक क्या उपलब्धता है, कितने मौजूद है, उसकी समीक्षा की जाएगी और जहां अगर जरूरत होगी तो उसके मुताबिक उसको
चेंज किया जाएगा या थोड़ा बहुत वृद्धि या एडजस्टमेंट किया जाएगा। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने अपने गृह नगर उज्जैन पहुंचे, जहां लोगों द्वारा मंच लगाकर उनका भव्य स्वागत भी किया गया। आपको बता दें कि उज्जैन में मुख्यमंत्री के पहुंचते ही पूरे शहर में खुशी का माहौल था। जगह जगह सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां उज्जैन की बहनों ने अपने मुख्यमंत्री को राखी भी बांधी। मुख्यमंत्री द्वारा बहनों को भेंट स्वरूप शगुन के झोले में भी साड़ी, सुहाग की सामग्री जिसमें चूड़ी, मेहंदी, हल्दी, बिंदिया, बिछिया और सांची मिठाई के पेड़े का एक पैकेट दिया जा रहा है। हर स्थान पर 2,500 से 3,000 बहनें अपने लाडले मोहन भाई को राखी बांध रही हैं। बहन भाई का ये त्योहार आपके हमारे लिए सदैव जीवन में आनंददायी हो, मंगलदायी हो, फलदायी हो, शुभदायी हो, सबके भले के लिए हो। और बहनों का तो प्यार ही सभी के लिए होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हमारी इतनी उदात्त संस्कृति ये जीवन भर आनंद में डूबे रहे। कल बाबा महाकाल की धूमधाम से सवारी निकलने वाली है। बोले जय श्री महाकाल। सावन के समापन के साथ कल का जो सूरज निकलेगा महाकाल के आनंद में एक नया आनंद लाएगा, एक नया उत्साह लाएगा। महाकाल का आशीर्वाद पूरे प्रदेश को, पूरे देश को और चराचर जगत की समूची पृथ्वी को सदैव मिलता है। काल की नगरी, महाकाल की नगरी, रोज दिन दिन करके रोज एक दिन पूरा हो रहा है, लेकिन जितने आनंद से दिन पूरा होता है उतने ही जोश से निशा काल काली अंधकार छाया चारों तरफ निकलने वाला सूरज अपनी अलग उष्मा लेके आता है। और उष्मा लेके आता है वो ऊर्जा लाता है, नई संकल्प शक्ति लाता है, नई हिम्मत और जोश दिलाता है, जिसके भरोसे से दुनिया की सारी कठिनाइयों से पार पा करके हमारी बहनें अपने परिवार में आश्रय की छाया डालती है, आशीष की वर्षा करती है और जीवन जीने के लिए कदम बढ़ाती है। आपका ये जीवन भर। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना को लेकर रायपुर जिला अंतर्गत तिल्दा नेवरा नगर पालिका क्षेत्र के दीनदयाल चौक में कल शाम 6 बजे कैंडल मार्च निकालकर आमजनों ने अपना गुस्सा दिखाया। इस मार्च में नगर पालिका अध्यक्ष ने मिक्छा डहरिया शामिल हुए। नगर के विभिन्न चिकित्सकों द्वारा और शहर के अन्य गणमान्य लोगों ने हत्यारों को फांसी दिए जाने और बंगाल सरकार से इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने एवं सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की। नारेबाजी की और पीड़ित परिवार के प्रति अपनी शोक संवेदनाएं भी प्रेषित की। ये एक खुद डॉक्टर होके और यहाँ ऐसी जगह पे हादसा होना बहुत बड़ी बात है। तो आप कहीं ना कहीं ऐसा एक कानून बनाए कि ऐसे जल्लादों को